जब आप पढ़ोगे यूनाइटेड नेशन के बारे में तो उनके पास में वीटो पावर है। यहाँ पे वीटो का सेंस होता है किसी चीजों को रोक देना। समझ में आ गया? तो प्रधानमंत्री के पास क्या वीटो पावर है, तो थोड़ा सा इस वीटो पावर को समझते हैं। प्रधानमंत्री कह रहा हूं, प्रेसिडेंट के पास में क्या वीटो पावर है। तो जब हम लोग यहाँ पे वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे तो आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि जैसे सपोज कर लो पार्लियामेंट से कोई लॉ बना है ना, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, अब कहां चला गया बताइए? प्रेसिडेंट के पास में चला गया। उस कंडीशन में पावर है लेकिन फिर भी वो कभी अपने उस पावर का यूज नहीं किया। एक तरफ आपने क्या पढ़ा, एक तरफ आपने पढ़ा था आर्टिकल 74(1) पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 74(1) क्या कहता है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका बॉस कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और वो क्या करेंगे बताइए? एडवाइस देंगे किनको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग क्या करेगा? एक्ट करेगा। समझ रहे हैं? अब सोचिए आर्टिकल 74(1) क्या कह रहा है कि जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट है भी कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। कि थोड़ा इस पर विचार कीजिए, है ना। इसमें कुछ चीजें हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, सही चीजें संवैधानिक नहीं लग रही है, इस पर आप क्या करो बताइए? कुछ विचार करिए। तो अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको एज इट इज अगर भेज दिया, समझ में आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए? तब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 74(1) में बोला गया। समझ में आ गया? अगर यहां पे आप देखें तो आपको क्या दिखा होगा? भैया हमारा राष्ट्रपति बहुत ज्यादा कमजोर है, यहां से पता चल रहा है। लेकिन अभी मैं प्रेसिडेंट का एक ऐसा प्रोविजन बताऊंगा जहां पे आपको पता चल सकता है कि भैया अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो तानाशाह बन सकता है। समझ रहे? और वो कौन सा पावर? अगर मान लीजिए वो हमारा इंडियन पार्लियामेंट का बिल है, अगर वो इंडियन पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है ना, अब जब वो बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जब वो पहुंचता है तो प्रेसिडेंट के पास में 3 अथॉरिटी है ना। वो पहला चीजें क्या है? पहला अथॉरिटी उसके पास में क्या है? जिसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा अथॉरिटी उसका कहलाएगा सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? पॉकेट वीटो। समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए मैंने बिल लिखा, यहां पे रिजेक्टेड। क्या मैंने बोला? रिजेक्टेड। अगर प्रेसिडेंट के पास में वो बिल चला गया है ना, और प्रेसिडेंट ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए? एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर प्रेसिडेंट के पास में वो बिल गया, पता चल रहा है पॉकेट, बट 3 वीटो है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और अब याद रखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कर लीजिए ये इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है। अब इंडियन पार्लियामेंट से का कोई बिल है, कोई बिल है ना। जैसे मान लीजिए जो हमारे, अगर आपको कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने से पहले प्रपोजल आएगा कहां पे? पार्लियामेंट में। तो जब तक वो पार्लियामेंट में घूम रहा होता है और प्रेसिडेंट तक पहुंचता है, यानी अभी तक उसको, जब तक उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिला है तब तक वो लॉ नहीं होता है, तब तक वो क्या होता है? बिल होता है ना। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? विधेयक बोलते हैं। अभी वो बिल है, लेकिन वंस है ना द बिल गेट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे उसको प्रेसिडेंट का सहमति अप्रूवल मिल जाता है, वो क्या बन जाता है बताइए? लॉ बन जाता है। समझ में आ गया? तो बिल और लॉ में फर्क समझ में आया?